एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे पहले आप शरीर को कीटाणुओं से दूर रखने की ज़रूरत है। यह भी याद रखना चाहिए कि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ाई जा सकती। शरीर के लिए सभी रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा आवश्यक है। इम्यूनिटी की बाहरी संरचना से बहुत कम लेना देना है, लेकिन हम जो खाना खाता है और जिस तरह से हम जीते हैं वह कुछ हद तक हमारी इम्यूनिटी को निर्धारित करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए आवश्यक वसा में से एक है। ये शरीर और दीमक के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारे शरीर के कई कार्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकता है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड केवल भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। वसा में अच्छा वसा और बुरे वसा होता है और अच्छे वसा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड ALA, EPA, DHA है। हमें पत्तेदार सब्जियों से ALA और मछली और मांस से EPA और DHA मिलता है। यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खास पदार्थ खाते हैं तो आपको अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी प्रकार की बीमारी उनके छोटे छोटे तरीका से प्रभावित करती है तो फिर यह जटिल स्थिति में नहीं जाती है। आइए आज हम कुछ ऐसे खास पदार्थों पर एक नजर डालते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। फ्लैक्सीड और चिया सीड ऐसे बीज है जिनमें सबसे अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर से भी भरपूर होता है। यह उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह फ्री रेडिकल्स को मेटाबॉलिज्म पर हमला करने से रोकने में भी मदद करता है। साथ ही फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, चना, अवकाडो, दही, छोले और पिस्ता ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। आहार में ओमेगा 3 सबसे अच्छे स्रोतों से एक सोयाबीन है। यह ALA में समृद्ध है। यह हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है। सोयाबीन में प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी से पोषक तत्वों भी होते हैं। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का भंडार है। एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विटामिन से भरपूर अखरोट अवसाद से लड़ने और याददाश्त में सुधार करने में मदद करता है। DHA आंखों के रेटिनों को एक महत्वपूर्ण घटक है। यह ओमेगा 3 खास पदार्थों में अधिक मात्रा में होता है। इसलिए नेत्र रोग से पीड़ित लोगों को इन खास पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों में मस्तिष्क से विकास के लिए आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं के आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल करना गर्भवती के स्वास्थ्य और बच्चों के विकास के लिए अच्छा होता है। गर्भावस्था दौरान इनकी पर्याप्त उपलब्धता से मानविक विकास और दृष्टि बेहतर हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खास पदार्थ डिप्रेशन और चिंता को कम करने में मदद करता है। वे रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और नासों को मजबूत करने में मदद करता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर लोगों वालों ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने आहार में शामिल करने से लिवर की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है। ऊपर बताए गए खास पदार्थों को नियमित सेवन बच्चों और युवाओं वयसों में आस्मा के खतरा को कम करने के लिए दिखाया गया है। इनके अलावा इनसे युक्त भोजन त्वचा, हड्डियों के स्वास्थ्य और समय से पहले बूढ़ा होने से रोकने के लिए अच्छा है। महिलाओं द्वारा ओमेगा 3 समृद्ध खास पदार्थों को नियमित सेवन मासिक धर्म के दौरान दर्द से छुटकारा पाने में मदद करता है। अंडे प्रोटीन का भंडार है, लेकिन अक्सर यह गलत धारणा होती है कि अंडा खाने से दिल की बीमारी हो सकती है। लेकिन DHA अंडे की पीले से प्राप्त किया जा सकता है। यह आपके दिल की रक्षा करने और आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसलिए आप रोजाना नाश्ते में एक अंडा खा सकते हैं। अंडे का सफ़ेद भाग भी
ठीक रखता है। बीन्स सेहत के लिए अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ALA की अच्छी मात्रा होती है। रोजाना बीन्स खाने से यह आप हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभ प्रदान करता है। पत्तेदार साग स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। दिल की सेहत के लिए इसके कई फायदे हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों खाने से आपको पेट की बीमारी, कैंसर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से भी बचाव होता है। हम रोजाना भोजन के साथ हरी पत्तेदार सब्जियों खाने की आदत डाल सकते हैं। जीवन में गंभीर परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए हम ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खास पदार्थ खा सकते हैं। यदि आप ऊपर बताए गए सभी बातों को अपनी जीवन शैली और आहार में शामिल करता है तो आप अन्य बीमारियों से कुछ हद तक छुटकारा पाने और पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।